गुलमर्ग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ स्की डेस्टिनेशन भी है। गुलमर्ग दो वर्ड से बना है, गुल और मर्ग। गुल का मतलब है फ्लावर और मर्ग का मतलब है मीडो, यानी मीडो ऑफ फ्लावर्स। लेकिन सर्दी में यहाँ पे फ्लावर्स खिलते हैं सफ़ेद रंग के। बर्फ जब इन पाइन ट्रीज पर पड़ती है तो जैसे फूल चमकने लगते हैं, वैसे ये बर्फ चमकती हुई अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देती है। और इसी खूबसूरती को देखने के लिए न सिर्फ टूरिस्ट यहाँ आते हैं, बल्कि मुख्तलिफ खेल भी यहाँ खेले जाते हैं, जिनमें विंटर स्पोर्ट्स शामिल हैं। विंटर स्पोर्ट्स में एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, आइस हॉकी, स्की माउंटेनियरिंग और बहुत सारे खेल होते हैं। इस बार सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में मुनक्किद हो रही हैं और मौसम इतना लाजवाब है कि आप देखकर अश अश कर उठें। बर्फबारी हो रही है, चारों तरफ इन पाइन ट्रीज के पहरेदार खड़े हैं, अपनी खूबसूरती का इजहार करते हुए, ये जताते हुए कि हम आप सबका स्वागत करते हैं, ये जताते हुए कि ऐसे ही स्पोर्ट्स में लगे रहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स जोड़ता है न सिर्फ दिलों को बल्कि लोगों को, मुख्तलिफ इलाकों को, देश के मुख्तलिफ हिस्सों को। और यही खूबसूरती है स्पोर्ट्स की, और यही खूबसूरती है गुलमर्ग जैसे स्पॉट्स की। गुलमर्ग से मैं रोशन ख्याल। सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स जारी सारी हैं। आप जानते हैं कि इन खेलों में मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं, जिनमें एल्पाइन स्कीइंग है, नॉर्डिक स्कीइंग है, फिर उसके बाद आइस हॉकी है, आइस स्केटिंग है। जहाँ तक एल्पाइन स्कीइंग का ताल्लुक है उसमें स्लॉलम, जाइंट स्लॉलम, इसी तरह फिर आप नॉर्डिक स्कीइंग में आइए, यहाँ पे क्रॉस कंट्री रेस होती है। और जहाँ तक आइस हॉकी का ताल्लुक है, आइस हॉकी के साथ साथ आप आइस स्केटिंग भी देख सकते हैं। और दूसरे इवेंट्स भी हमने यहाँ देखे। इनमें हमने देखा स्नो शू कॉम्पिटिशन, absolutely wonderful competition. You have a special shoe which you have to wear and you have to run. Snowshoe 1500 men 4 लैप्स पर मुश्तमिल ये लैप है। और इस लैप में खिलाड़ी एक खास मखसूस स्नो शू पहन के दौड़ते हैं। और ये शू ऐसा है कि इसकी ग्रिप और इसमें इसको पहन के दौड़ना एक फन है, एक आर्ट है, जिसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुल मिलाकर 15 खिलाड़ी इस रेस में शामिल हो रहे हैं, जिनमें जे.एंड.के के मुजम्मिल हुसैन, सुहेल निसार मीर, उमर फारूक, दिल्ली के अक्षय, चंडीगढ़ के नवीन कुमार, विशाल विष्णु हैं महाराष्ट्र के, विलास हैं महाराष्ट्र के, पंजाब के हैं जसप्रीत सिंह और परमजीत सिंह, हरियाणा के हैं बलराम, अमित बाथम हैं मध्य प्रदेश के, कर्नाटका के हैं दिलीप और आदित्य, लद्दाख के हैं खुम्बर और शब्बीर अली, साथ में इनके सैयद हैदर, मयंक है उत्तराखंड के, और 15वें खिलाड़ी हैं ललित चौहान उत्तराखंड के। ये 4 लैप्स पे मुश्तमिल रेस है। इन्होंने जाके वहाँ टच किया और वहाँ से दोबारा यहाँ आएंगे। टोटल 2 लैप्स हैं, लेकिन यहाँ से जाके फिर वापस लौट के फिर एक बार दोबारा से उस तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर लौट के यहाँ आएंगे। फिनिश लाइन भी वही है जहाँ से स्टार्ट लाइन थी। इस वक्त खिलाड़ी तेज़ी से आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, कुछ खिलाड़ी पीछे रह गए हैं। इसमें काफ़ी स्टेमिना की ज़रूरत है। स्टेमिना के साथ साथ इसमें आप जो शू पहना हुआ है आपने, स्नो शू, उसकी ग्रिप कैसी है और कैसे आप अपनी स्किल का पूरा मुजाहरा कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। खिलाड़ियों को एनकरेज करते हुए अब यहाँ से एक लैप मुकम्मल हुई। अब ये फ्लैग से होते हुए दोबारा से सेकंड लैप के लिए जाएंगे और वहीं पर पहुँचेंगे जहाँ पहले पहुँचे थे। वहाँ से लौट के फिर आएंगे और उसके बाद टाइमिंग के एतबार से विनर का इंतखाब होगा। कुल मिलाकर 15 खिलाड़ी हैं इसमें, जो कि मुख्तलिफ रियासतों के हैं, और टोटल 1500 मीटर की रेस है ये मेन।
कुछ खिलाड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहे हैं क्योंकि उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है स्नो शू पहन के दौड़ने की। तो प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अनलेस यू हैव प्रैक्टिस to wear these shoes and make use of these shoes and run with these shoes, then it's very difficult otherwise to actually cover this distance. And देखिए एक खिलाड़ी की तो ग्रिप भी निकल गई। पूरे अच्छे तरीके से ये शू पहनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शू सही तरीके से नहीं पहना तो आप पूरे एतमाद से, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ नहीं पाएंगे। कुछ खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहे हैं और कुछ वहाँ दूसरी तरफ पहुँच भी गए हैं और वो आखिरी लैप के लिए, सेकंड लैप के आखिरी मरहले के लिए अब लौट के आएंगे और यहाँ पर विनर का अल्टीमेटली डिसीजन लिया जाएगा कि किस खिलाड़ी को सबसे कम टाइम लगा और सबसे पहले कौन सा खिलाड़ी पहुँचा। और यहाँ पर तमाशाई भी हैं, कुछ खिलाड़ी भी हैं और उस तरफ आप देख रहे हैं जहाँ पर वो टच लाइन है, जहाँ लैप्स कंप्लीट होती हैं, वहाँ पर भी काफ़ी लोग ये मुकाबला, ये कंपटीशन देख रहे हैं। कुछ लोगों ने बिल्कुल हिम्मत हार दी, दे हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड। और कहते हैं ना हिम्मत नहीं हारनी है आपको यू हैव टू फाइट इट आउट टिल द लास्ट ब्रेथ। आखिरी सांस तक इंसान को लड़ना चाहिए और खेलों में भी ऐसा ही है, स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है। यू मस्ट ट्राई एंड ट्राई टिल द लास्ट मोमेंट। And what is important in sports is not who wins and who loses. What is important is that you participate in the competition. और यहाँ पर विनर आ रहे हैं तेजी से दौड़ते हुए और टच लाइन उन्होंने क्रॉस कर ली। 2 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं, शानदार तरीके से इन्होंने ये रेस जीती। और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं जर्सी नंबर 54 और तीसरे नंबर पर हैं जर्सी नंबर 71। 1500 मीटर मेन स्नो शू कंपटीशन मुकम्मल हो गई है और इस वक्त हमारे साथ हैं इसके विनर मुजम्मिल। आइए इनसे बात करते हैं। मुजम्मिल, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मुजम्मिल, आप बताइए ये जो स्नो शू कंपटीशन है इसमें आपने पहले भी पार्टिसिपेट किया है, उसके बारे में बताइए। सारी रेसेस मैंने की है। पहले स्टार्ट मैं यहीं से स्टार्ट किया गुलमर्ग से। तो मैंने 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर उनमें महारत हासिल की। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ था पिछले साल जापान, तो वहाँ मैंने ब्रॉन्ज मेडल निकाला ओपन कैटेगरी में। आज की जो रेस थी बहुत ही दिलचस्प रेस थी। इसमें कई खिलाड़ी ऐसे थे जिनको स्टेमिना मार गया एंड में। वो स्टेमिना उनका नहीं रहा, रास्ते में ही उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए। तो ये जो स्टेमिना है और ये जो ग्रिप है, कई खिलाड़ियों के शूज निकल गए, तो वो भी है। तो इस शूज को पहनने का और इस पे दौड़ने का और प्रैक्टिस का कितना अमल दखल है? बहुत 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 ज़्यादा दखल है, क्योंकि इसमें देखना है कि एक स्नोशू प्लेयर को क्या होना चाहिए कि उसका अपना पर्सनल इक्विपमेंट होना चाहिए, क्योंकि उसको पता नहीं है कैसे इसको बांधना है, बाकी चीज़ें। तो बांधना भी जरूरी है और उसके बाद स्टेमिना के लिए क्या करना है? प्लस एंडोरेंस, जो आम रोड रनर है उससे दुगना ताकत लगती है यहाँ। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं सुहेल, जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की और लास्ट ईयर इन्होंने इन्हीं गेम्स में स्नो शू में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। स्नो शू 1500 मीटर मैन के सेकंड पोजीशन होल्डर सुहेल, आइए इनसे बात करते हैं। सुहेल, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहता हूँ, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि आज जो है मतलब कंपटीशन भी अच्छा खासा था। मतलब मुख्तलिफ स्टेटों से लोग आए थे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने, तो बहुत ही अच्छा लगा आज इवेंट करके। 1500 ये जो खेल हैं, खासकर विंटर गेम्स, ये यहाँ के यूथ को एनकरेज करने के लिए और स्पोर्ट को एनकरेज करने के लिए कितनी अहमियत रखते हैं? जी, अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि विंटर्स में लोग घर पर ही ज़्यादा होते हैं। तो ये इवेंट जो हो गया, इसको 2 साल हो गए मेरे हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों में, बच्चों में, कि वो आ रहा है स्पोर्ट की ओर आ रहे हैं। वो आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आपने स्टार्ट में ही स्पीड पकड़ी या आपने एक खास स्पीड को मेंटेन किया स्टार्ट से एंड तक? मैंने सोचा था कि मैं बंच में पकड़ूं, जो कि आगे वाला बंच हूँ मैं वही पकड़ूं। तो मैंने जो अपनी स्पीड है वो मॉडरेट रखी उसी हिसाब से। तो फिर जो दूसरा लैप था तो उसमें मैंने थोड़ी सी इंक्रीज़ की अपनी स्पीड। सज्जाद हुसैन लद्दाख के हैं और पहली बार इन खेलों में शिरकत कर रहे हैं। इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की। कांग्रेचुलेशन सज्जाद। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने कोच तोहीर सर, जिसने मुझे ट्रेन किया, इधर बुलाया, और मुजम्मिल हुसैन सर,
जो अभी फर्स्ट पोजीशन लिया वही मेरा कोच है। वो मेरे लिए कोच भी है और प्रैक्टिस सीजन में हम दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको इंस्पिरेशन इन दोनों से मिली, अपने जी कोच सर। से और दूसरे विनर सबसे से? पहले तो मुझे मुजम्मिल सर से मिला, जिसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गेम्स होते हैं। और तोहीर सर जो हमें कोच करते हैं, सबसे मैं उनको शुक्र। अच्छा, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी इस रेस में? 1500 मीटर आपको दौड़ना पड़ा जी सर। और 1500 मीटर में आपको स्टेमिना बरकरार रखना है, क्योंकि हमने बहुत सारे खिलाड़ी देखे कि वो उनका स्टेमिना नहीं था, वो दौड़ नहीं पाए, जी वो सर। फिनिश लाइन तक दोबारा पहुंच नहीं पाए। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई इसमें? सर पहले तो इसमें अपना स्टेमिना और इंड्योरेंस, असल भी इंड्योरेंस गेम है, इसमें अपना इंड्योरेंस को बढ़ाना है। और हम प्रैक्टिस के लिए भी आते थे इधर। स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया के आबिद हुसैन मेरे साथ हैं, और ये खेल ख़ास तौर पे ये स्नो शू कंपटीशन जो अभी हमने देखी, इसके ऑर्गेनाइज करने में आबिद का बहुत बड़ा किरदार है। आबिद, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वंडरफुली एंड सक्सेसफुली होल्डिंग दिस कंपटीशन. Thank you. What's your reaction about this particular event, and especially about snowshoe? This competition is new in Kashmir. Actually, we introduced it in 2015. Then in 2016, first ever Indian team participated in a World Championship that was held in Italy. Then we participated in USA. Then again Italy, and last year before COVID in Japan, and we got 3 medals there. So last year they had Khelo India, and before that we had our only snowshoe events being held in Local event. local events, and 1 or 2 states, Uttarakhand or someone. But last year they held on Khelo India events, so we told them we want to introduce more states to it because How do you see this particular event and this particular sport going forward in future? actually this is the only winter sport that anyone can join. This does not require any infrastructure. This does not only one single shoe you are on it And because this shoe must be very costly. no, actually this time it is costly 15,000 per pair for a racer snowshoe, but if it will be manufactured in India it will cost 3,000 to 5,000. So by that time we have to wait. Yeah, but we are trying to procure secondary shoes from. We have already procured 14 pairs, and tourism have 30 pairs, and we are trying to more. Are you satisfied with the performance of other players who belong to different states who have participated in this particular tournament? Players from Delhi, Punjab, Uttarakhand, Himachal. Yes, we are, because it is first time for many of them that on this high altitude in the snow on normal terrain it is running 1 kilometer is running 1 kilo, but here it is 3 kilometers running on the snow, then wearing snowshoe. But they are coping well and they have liked it. This whoever is runner can do it. स्नो शू कंपटीशन आपने देखा, विनर्स काफ़ी खुश नज़र आए और ये इवेंट बहुत ही दिलचस्प रहा। सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स का ये एक अहम इवेंट था। इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, हम आप तक वक्तन फ़वक्तन वो इवेंट्स पहुंचाते रहेंगे। खुशी की बात यह है कि एक तो ये विंटर गेम्स हो रहे हैं और साथ में बर्फ़बारी हो रही है। कितना खूबसूरत मंज़र है। जो खिलाड़ी बाहर से आए मुख्तलिफ़ रियासतों से, जैसे दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, इसी तरह दूसरी रियासतों से जो 19 टीमें हैं, वो खिलाड़ी भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने बर्फबारी देखी नहीं, पहली बार ज़िंदगी में बर्फबारी देखी। उनके लिए ये एक तो स्पोर्ट्स इवेंट है और साथ में उनके लिए टूरिज़्म का भी एक मौका मिल गया। इसी तरह ये मुकाबले देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, और टूरिस्ट जब आए, ऐसे टूरिस्ट भी आए जिन्होंने सिर्फ इसलिए कश्मीर का और गुलमर्ग का दौरा किया कि वो बर्फ़ देखना चाहते हैं गुलमर्ग में, और दे वर वेरी लकी टू सी स्नोफॉल हेयर। और उसके बाद टू ऐड आइसिंग ऑन द केक, दे गॉट ग्लिम्पसेस ऑफ this second Khelo India Winter Games also. They were so excited, and we talked to some of the tourists also, and they expressed their feelings like this. धरती पे कहलाए जाने वाले स्वर्ग गुलमर्ग से विकास अंबुआनी, कोटा राजस्थान से हूँ। मेरी नज़र में खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सभी को एक रास्ता और एक समता का मंच प्रदान करता है। मेरा ऐसा मानना है, खेलो इंडिया बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रंग, जाति, समाज या किसी स्टेट के डिफरेंशिएट को नेगलेक्ट करते हुए हम सभी युवा वर्ग के लोगों को एक समान प्लेटफॉर्म देता है कि हम अपने स्कीइंग के जौहर दिखा सकें। मेरा नाम ऋषभ है और ये प्रियल है। हम लोग यहाँ पे स्कीइंग करने आए हैं, हमारा 4th डे है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी कंडीशन होगी, इतना अच्छा स्नो होगा और स्कीइंग इतने अच्छे इक्विपमेंट्स यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ये चैनल देख रहे हैं, दैट प्लीज़ विजिट कश्मीर और स्कीइंग ज़रूर करिए। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और लाइफ में एक बार ज़रूर करना चाहिए।
गुलमर्ग की खूबसूरत वादी, ये पाइन ट्रीज, ये बर्फबारी और एक कपल हमारे साथ हैं, सनी और डॉली का। ये आए हैं हनीमून मनाने। आइए इनसे बात करते हैं। Congratulations both of you. Thank you so much. How do you feel in Kashmir? It's an awesome place over here. I think सब लोगों को विजिट करना चाहिए. लोगों के माइंड में काफ़ी गलत फहमी है, बट सीरियसली हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, लास्ट 7 डेज़ हो गए हम लोगों को, बट हम लोगों को कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई भी रिस्क है या ऐसा कुछ भी है. तो लोगों के माइंड में जो भी हो, प्लीज़ ऐसा ना सोचे और प्लीज़ कश्मीर विज़िट करिए. इट्स अ हेवन ऑन अर्थ. एक बार आप देखोगे आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ पे ही रहना है हम लोगों को. इट्स एन और प्लस आज स्नोफॉल भी है, सो इट्स एन ब्यूटीफुल वेदर ओवर हियर and we are totally enjoying today. How your better half is feeling about it? You can ask her only. कश्मीर बहुत अच्छा प्लेस है. यहाँ पर आकर आ गए फिर जाने का मन नहीं होता है. ऐसा लगता है यहाँ पर ही रुकना है. और जिसको भी हेवन देखना है ना, सीरियसली एक बार कश्मीर घूमने जरूर आना. सनी, आप यहाँ आए, यहाँ पे बर्फबारी भी देखी है और इतने खूबसूरत मंजर आपने देखे, इतनी अच्छी सीनरी है, और आपने खेलो इंडिया भी देखा थोड़ा बहुत. तो उसके बारे में बताइए. प्लस वी आर वेरी लकी टुडे बिकॉज हम लोगों को पता चला, पहले हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे है. सो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे, गुलमर्ग हम लोग आए और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे खेलो इंडिया भी है, और कुछ हम लोगों ने उनकी कल हम लोगों ने कुछ देखा भी था, उनका जो गेम्स है सब कुछ देखा था. यस राइट. सो हम लोग वी आर फीलिंग वेरी लकी कि हमको साथ में जितना एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग ग्रीनरी के साथ इवन खेलो इंडिया का भी सब देखने मिल रहा है. सो वी आर फीलिंग वेरी लकी एंड इट्स लाइक ए कंप्लीट पैकेज फॉर आवर हनीमून. इस बार मेरे साथ हैं जतिन, और जतिन अपने खूबसूरत बच्चे के साथ हैं. जतिन, कश्मीर में अपनी फैमिली के साथ कैसा फील कर रहे हैं आप? यस, कश्मीर में हम लोग सोनमर्ग, पहलगाम और आज गुलमर्ग देख रहे हैं. सभी प्लेस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी नेचुरली ब्यूटीज़ है. यहाँ पे पोल्यूशंस वगैरह कुछ भी नहीं है, और सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें जो अभी तक लोगों के दिमाग में है, यहाँ पे पूरी सेफ्टी है. किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है. यहाँ पे आने जाने और यहाँ का जो लोकल पब्लिक है वो बहुत हेल्पफुल है. किसी भी एंगल से अगर आप कोई भी तकलीफ में रहते हो, अगर आपको स्नो की वजह से आपको परेशानी होती है, ओवर स्टे करना पड़ता है, या तो गाड़ी व्हीकल वगैरह किसी भी चीज़ का इश्यू होता है, तो दे आर वेरी मच हेल्पफुल. तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि यू हैव टू प्लान योर विजिट टू कश्मीर. स्नोफॉल के बारे में क्या कहेंगे? Yeah, snowfall. Actually, when we have planned the trip, they said in this month there might be no snowfall, but luckily we got the snowfall today in the Gulmarg, and we are blessed. तो इस छोटे जतिन का नाम क्या है? इसका नाम रिदान है. इसने भी कैसा लग रहा है स्नोफॉल? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है. बोलो. अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. जब से ट्रिप प्लान किया तब से सोच रहे थे स्नोफॉल हो जाए एक दिन, और हम लोग काफ़ी लकी है, हमें 2 दिन स्नोफॉल देखने को मिला. कुछ स्पोर्ट देखा आपने रास्ते में? वो स्कीइंग वगैरह? हाँ, स्कीइंग वो सब देख रहे थे. चल रहा था. हाँ, वो काफ़ी बढ़िया था, और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. और टूरिज़्म, यहाँ पे टूरिज़्म है, और टूरिज़्म के लिए बहुत बढ़िया प्लेस है, और साथ में स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया वेदर है. स्नोफॉल भी है, और सबसे अच्छा तो हमें खेलो इंडिया देखने को मिला. यहाँ पे सभी स्केटिंग वगैरह कर रहे थे, यहाँ पे स्कीइंग वगैरह बहुत ही अच्छा था. यहाँ पे एक तरह से कहो तो ये जन्नत ही है पूरा. और कश्मीर में फर्स्ट टाइम आया तो हमको ऐसा लगा था कि स्नो नहीं होगा, लेकिन गुलमर्ग में आके हम लोग एकदम इतना खुश हो गए कि बहुत मज़ा आ गया हमें. तो यहाँ गुलमर्ग में जब आप आए, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी गुलमर्ग से, कश्मीर से, वो किस हद तक पूरी हुई? कौन कौन सी नहीं पूरी हुई? जैसे कि कहूँ तो सबके सब मेरी पूरी हुई है. मेरे को स्नोफॉल, इस हैवी स्नोफॉल देखना था, वो हमें पूरा देखने को मिला. स्नो राइडिंग वगैरह हम लोग ने राइड्स वगैरह किया, वो बहुत एंजॉयबल था. ये जो खेलो इंडिया यहाँ पे हो रहा है, आपको पता नहीं होगा कि खेलो इंडिया भी हो रहा है. तो इट वाज अ कोइंसिडेंस दैट यू लैंडेड इन कश्मीर एट अ टाइम व्हेन वी वर हैविंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आल्सो, विंटर गेम्स. सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? Very excited, really very excited, and it was really amazing. They playing the games are really amazing. एंड मुझे तो आता नहीं है कुछ स्नोबोर्डिंग वगैरह, कोई भी स्केटिंग वगैरह, लेकिन मन तो ऐसा कर रहा था कि हम भी शुरू हो जाए करने. गुलमर्ग की बात जब भी करते हैं तो सरमा में यानी विंटर में बर्फ, गुलमर्ग और विंटर गेम्स, इनका चोली दामन का साथ है. आप गुलमर्ग को विंटर में बर्फ से अलग नहीं कर सकते, और बर्फ को विंटर गेम्स से अलग नहीं कर सकते. और विंटर गेम्स में खेलो इंडिया आ गया, और खेलो इंडिया की ये जो कॉम्पिटिशन्स हो रही हैं विंटर गेम्स की,
तो दीज आर एब्सोल्युटली एक्साइटिंग इवेंट्स एंड कॉम्पिटिशन्स। बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी इन खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनकी एक्साइटमेंट का और इनकी परफॉर्मेंस का और इनकी स्किल का भरपूर मुजाहरा किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं ये गेम्स इसी तरह शानदार तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी और तमाम लोग, खिलाड़ी और यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो एंजॉय करेंगे और टेलीविज़न पर आप ये एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम आपकी खिदमत में ये हाइलाइट्स हमेशा लेके आएंगे हर दिन जब तक ये खेल 2 मार्च तक जारी रहेंगे। तो मिलते हैं इन हाइलाइट्स के साथ कल, और अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।